गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जैसा कि आपको पता है 22 जून को हम बात कर रहे हैं। कल इंटरनेशनल योगा डे था और एक बहुत बड़ा ग्रहण का दिन भी था। आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का, न्यूट्रिशन एनिमल्स। देयर आर मैनी वेज ऑफ टेकिंग फूड इन different organisms such as bees and hummingbirds suck plants nectars। जो हमिंग बर्ड्स है और बी हैं वो मकरंद को लेते हैं फूलों से। इनफैक्ट ऑफ ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। और जो मानव के बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक सच एज पाइथन कंज्यूम एनिमल्स। और स्नेक जैसे कि पाइथन है वो सीधा ही एनिमल को अपना शिकार बनाते हैं। एक्वेटिक एनिमल छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, बहते हुए पानी में उनको लेते हैं। आइए हम बात करेंगे आज डाइजेशन इन ह्यूमंस, मानव में किस प्रकार से होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड द आइसोलेटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंसिस्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव में पूरी की पूरी हमारी माउथ से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है वो और जो ग्लैंड्स होती हैं वो मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। आइए उस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को जानते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। रेक्टम एक स्टोरेज पार्ट होता है, उसके बाद एनस है। आइए हम बात करते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम जनरली माउथ बोलते हैं और ये बिगनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और साथ ही साथ इसके बकल कैविटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन सी होती हैं? टीथ और टंग। टीथ की बात करते हैं तो टीथ का एक फार्मूला होता है 2 1 2 3। क्या फार्मूला होता है? 2 1 2 3। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ये 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। और इनका काम क्या है? फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। टंग एक फ्लैशी ऑर्गन है, इसके अंदर कोई बोन्स नहीं होती। ये बेस होता है बकल कैविटी का और इसका काम है मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड वाइल च्यूइंग एंड ऐड इन स्वेलिंग। इसका काम है सलाइवा को मिक्स करना और साथ ही साथ गिटकने में मदद करना। टंग के ऊपर बहुत सारी टेस्ट बड होती हैं, जिसमें स्वीट, श्योर, साल्टी एंड बिटर, 4 तरह की मुख्य टेस्ट बड होती हैं, जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है कि हमने क्या खाया है, कि उसका क्या टेस्ट है। टूथ डिकाय, अगर हम भोजन करने के बाद अच्छे तरीके से पानी से कुल्ला नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो एसिड बनता है। और एसिड की जब pH 5.6 से नीचे हो जाती है तो टूथ के ऊपर जो एक चमकदार परत होती है, इनेमल जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और फिर हमें ठंडा गर्म की शिकायत होने लगती है। इसलिए भोजन करने के बाद अच्छे तरीके से ब्रश करनी चाहिए। आइए फूड के जो एंटरिंग पार्ट था बकल कैविटी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को जैसा कि बताया एक फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें भोजन को गिटा जाता है और यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई में होता है और इसकी ओपनिंग और एंडिंग दोनों पर वाल्व की पोजीशन होती है। दोनों तरफ वाल्व होता है और यहाँ इसका काम केवल और केवल फूड को बकल कैविटी से ले जा करके स्टमक तक लेके जाना होता है। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप बात को? जल्दी तो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा? आगे हम बात करें, जब फूड इसके द्वारा अंदर लेके जाने के बाद ये कहाँ पहुँचता है? पेट में पहुँचता है। यह यहाँ पर आ गया पेट पे। उसके बाद ये पेट जो है, स्टमक की बात करें, ये थिक वॉल होता है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं, लगभग 3 लेयर होती हैं और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें फूड को अंदर ले जाने के बाद गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूस। इसमें फूड को चर्न किया जाता है, मतलब पीसा जाता है और सेमी सॉलिड किया जाता है। यहाँ पर जब फूड पहुँच जाता है तो उसको हम काइम कहते हैं। और यहाँ गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। HCl जो है वो डाइजेशन के
लिए एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम्स प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपरली कर सकें। और साथ ही साथ ये जो भोजन के साथ आए हुए जो पार्टिकल्स के साथ, फूड पार्टिकल्स के साथ जो जम्स आ जाते हैं बैक्टीरिया, उनको किल करने का काम करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ें। अब हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पेप्सिन काम करता है। वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन को HCl क्रिएट करता है, उसको एक्टिव करता है पेप्सिन के अंदर, तब वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है। म्यूकस का काम है स्टमक की जो दीवारें हैं उनको HCl के प्रभाव से फ्री रखना ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कोइल्ड होती है, लंबाई में ज़्यादा होती है, उसका डायमीटर छोटा होता है बड़ी आंत से, इसलिए इसको छोटी आंत ज़रूर बोला गया है, लेकिन लंबाई में बड़ी है। ये लगभग 7.5 मीटर के आसपास होती है, 7.5 मीटर्स लेंथ होती है इसकी। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, और लीवर और पैनक्रियाज जो ग्लैंड्स हैं वो भी इसमें सीक्रेट करती हैं अपना एंजाइम्स, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका खुद का भी इसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं। तो इस तरीके से इनर वॉल जो इंटेस्टाइन की है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। विलाई जो है वो एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं, सरफेस प्रोवाइड करके और वो एब्जॉर्प्शन के लेवल को बढ़ाती है, और एब्जॉर्प्शन जो फूड है उसको फिर सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड वेसल्स के ज़रिए। और इस तरीके से ये जो खाना है डाइजेस्ट का सबसे ज़्यादा मोस्टली जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो सबसे ज़्यादा छोटी आंत में ही होता है। तो इसलिए अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो आपको बताना है कि हाँ, सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है वो होता है छोटी आंत में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ ए वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है लंबाई में, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो ज़रूर होता है। जो भी अगर मिनरल्स रह गए हैं, सॉल्ट जिन्हें हम बोल रहे हैं, पानी है, तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है, और बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे आगे पास आउट करके रेक्टम में भेज दिया जाता है, जहाँ से टाइम से फेशियल मैटर रिमूव किया जाता है थ्रू एनस। नाउ वी टॉक अबाउट एनस। एनस इज़ द ओपनिंग एंड एंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो द रिमूवल ऑफ फेसिस मैटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन अकर थ्रू द एनस एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इजेशन। तो हमने आज ये इजेशन के बारे में जाना, आपको क्लियर हो गया होगा। इससे अगला जो बात है वो आ रही है ग्लैंड्स के, सलाइवा एंड सलेवरी ग्लैंड्स। ये हम बात कर चुके हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी एंड सलाइवा हैज़ म्यूकस एंड सलेवरी एमाइलेज विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च। फिर हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज़ द स्मॉल पियर लाइक शेप विच प्रेजेंट अंडर द लीवर एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। इट स्टोर बाइल जूस। जो लीवर बनाता है बाइल, उसको ये स्टोर करने का काम करता है। और बाइल जो है वो क्या रोल प्ले करता है? बाइल सबसे अच्छा रोल प्ले जो करता है वो डाइजेशन ऑफ फैट में करता है। तो ये इसके स्टेप्स अब हम देख रहे हैं। एक होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शंस, एंड जो फोर्थ होता है एसिमिलेशन, और एक लास्ट होता है इजेशन। इन सब से ये जा कर के पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रोसेस को अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी आपने जो मैकेनिज़्म पढ़ा है उसको यहाँ तक याद रखिए, और आगे हम फिर से बात करने वाले हैं। तो हमने आज माउथ टू एनस बात करी है, उसके बारे में आप अच्छे से नोट्स बनाएं। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। भारत सरकार हो सकता है जल्दी डिसीजन करे। राजस्थान सरकार से भी सुनने में आ रहा है कि जुलाई में ही आपकी स्कूल ओपन होंगी। तो हम हम तो चाहते हैं कि आप जल्दी आएँ और हम आपको क्लास में भी पढ़ाएं।
और इनके नोट्स आप अच्छे से बनाइए, क्योंकि इससे आगे की पढ़ाई हम आगे करेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छी जो ऐप थी उससे नोट्स के रूप में आपको पढ़ाया है, आप बुक में जाके मैच करिएगा। फिर भी इन केस कोई भी आपको बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।